तो नमस्कार मेरे साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा अगला टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा ब्लूप्रिंट है जहां से कि आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। साथ ही मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एंड लॉन्ग क्वेश्चन, जहां से आपको पता चल जाएगा किस चैप्टर से कौन से आते हैं। ओके, हमारा पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि है यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बेटा होता है एसएम स्क्वायर पर मोल। ओके, आगे देखते हैं। वैल्यू ऑफ फेराडे कांस्टेंट। तो बेटा जब भी वैल्यू ऑफ फेराडे कांस्टेंट की बात होगी तो जो की होती है 96500 पर मोल। ओके, आगे देखते हैं। what happens to the molar conductivity of a weak electrolyte on dilution। तो बेटा डिल्यूशन में हमेशा शार्पली इंक्रीज होगा। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो वाटर में जाते ही 100% आयंस में टूट जाते हैं, जैसे कि NaCl। आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल इज मेजर्ड एट, हमेशा फिक्स्ड में रहेगा जो कि रहता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm। ओके, आगे हमारे आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो बेटा हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आईएमपी है, जो कि हमारा आया है 2015, 17 और 20 में। देखते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल। तो बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल एक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट का जो स्टैंडर्ड कंडीशन में कंपैरिजन करने पर मिलता है। कंपैरिजन हम करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी चार्ज एंड ईएमएफ। तो बेटा थर्मोडायनामिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डायरेक्ट रिलेशन होता है जो कि होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज ऑन डिल्यूशन। तो बेटा डिल्यूशन में मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ जाती है क्योंकि आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। ओके, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में बेटा रिएक्शन खुद से हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन कराने के लिए हमें करंट देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेल नोटेशन ऑफ अ डेनियल सेल। तो बेटा जब भी डेनियल सेल की बात होगी तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि लेफ्ट साइड हमेशा होगा एनोड और राइट साइड क्या होगा, कैथोड। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा है, स्टेट कोलियसियस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो बेटा कोलियसियस लॉ हमारा होता है बेटा डेल्टा एम नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस नॉट प्लस डेल्टा माइनस नॉट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा रहेगा, व्हाट इज मीन्ड बाय कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी। तो बेटा कंडक्टिविटी हमेशा एक सॉल्यूशन की होगी और मोलर कंडक्टिविटी हमेशा होती है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की। ओके, सॉरी 1 मोल इलेक्ट्रोड की। उसके बाद हमारे आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ड्राइव द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाउ डज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द concentration ऑफ आयंस। तो बेटा इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, बट इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप करके आना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप के ही नंबर मिलेंगे। तो ये हमारा होता है E इज इक्वल्स टू ई नॉट 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यूब। ओके, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड राइट द सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन इट। तो बेटा इसमें आपको डायग्राम बनाना है और उसकी नेमिंग करनी है। ओके, उसके बाद हमारा आता है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चार्ज फॉर अ सेल रिएक्शन इन ईएमएफ ऑफ द सेल 1.1 वोल्ट। इसमें भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन यूजिंग कोलियसियस लॉ। तो कोलियसियस लॉ भी मैंने आपको बताया है, आपको फॉर्मूला लगाना है एंड आंसर लिखना है। ओके, तो ये हमारे चैप्टर का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही। ओके,